हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2022 में पूछे गए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन पीवी डायग्राम ए मोनोएटॉमिक गैस इज फर्स्ट कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, देन इट एक्सपेंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम स्टेट बी टू सी। देखिए ए टू बी ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है और बी टू सी आइसोथर्मल प्रोसेस है। सॉल्व क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस बी टू सी, मतलब सारे प्रोसेस में हम लोगों को वर्क निकालना है। देखिए सबसे पहले लास्ट ऑप्शन जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस सी टू ए, तो देखिए सी टू ए तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन जीरो ही होगा। मतलब ये डी ऑप्शन आपका पहले ही पता चल गया सही है। अब हम लोग ए बी प्रोसेस और बी सी प्रोसेस में वर्क डन निकाल लेते हैं। इसके लिए हम लोगों को भी पॉइंट पर देखिए वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा। तो चूंकि ए बी एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आप लोग जानते होंगे पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट। तो अगर हम लोग ए बी प्रोसेस के लिए अगर सॉल्व करें तो ए पॉइंट का प्रेशर देखिए 100 किलो पास्कल, किलो पास्कल में यूनिट दिया हुआ है, तो 100 इंटू 10 टू द पावर 3 ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 पास्कल। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 0.8, होल पावर कितना, गामा का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 5/3, मोनोटॉमिक है, और इक्वल्स बी पॉइंट के लिए प्रेशर देखिए 300 किलो पास्कल दिया है, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, और वॉल्यूम नहीं पता है तो वी भी लिख देते हैं टू द पावर 5/3। अब ये 10 टू द पावर 5 कैंसिल हो गया, और दोनों तरफ हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए पावर ले लेते हैं 3/5। तो देखिए 5/3 पावर पहले से है, 3/5 इसका पावर ले लिए इक्वल्स 3 टू द पावर 3/5 और इंटू भी टू द पावर 5/3 पहले से 3/5 और ले लिए। तो यहाँ देखिए पावर का पावर मल्टीप्लाई हो के ये तो कैंसिल हो गया, और 3/5 होगा 0.6, और देखिए 1/3 टू द पावर 0.6 का वैल्यू दिया है कितना 0.5, 0.5 मतलब 1/2, तो 3 टू द पावर 0.6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, तो ये हो गया वैल्यू 0.8 इक्वल्स 2 इंटू वी। यहाँ से वी का वैल्यू आपका आ गया कितना 0.4। इसी एक्सिस पर हम लोग लिख लेते हैं 0.4 मीटर क्यूब, जो यूनिट है चेंज नहीं होगा। यहाँ से बी का वॉल्यूम निकल गया। अब देखिए ए बी जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो वर्क डन इन द प्रोसेस ए बी, एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन आप लोग जानते हैं फॉर्मूला पी इनिशियल भी इनिशियल माइनस पी फाइनल भी फाइनल डिवाइडेड बाई गामा -1। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ये माइनस नहीं है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, पी इनिशियल तो आपको दिख रहा है 10 टू द पावर 5, भी इनिशियल कितना है 0.8 माइनस पी फाइनल 3 इंटू 10 टू द पावर 5, भी फाइनल 0.4 डिवाइड बाई गामा -1। गामा जब 5/3 है तो गामा -1 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 3 चला जाएगा ऊपर। अब ये वैल्यू अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, देखिए 10 टू द पावर 5 कॉमन आ गया, और 0.8 माइनस 0.4 इंटू 3 1.2, ये हो गया आपका -0.4 और डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 3। अब देखिए यहाँ से अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया 0.2, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6, तो अगर इसको किलो जूल में हम लोग लिख लें तो ये हो जाएगा आपका 60 किलो जूल, माइनस तो रहेगा ही, नेगेटिव 60 किलो जूल। यही आपका वर्क डन आया ए बी प्रोसेस में। अब देखिए सी ऑप्शन मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन प्रोसेस ए टू बी 60 किलो जूल, तो -60 किलो जूल वर्क डन आया है, और मैग्नीट्यूड उसका कितना हो जाएगा 60 किलो जूल, तो सी ऑप्शन भी आपका सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस बी टू सी। अब बी सी प्रोसेस का वर्क निकालते हैं, तो बी सी आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं nRT/ln भी फाइनल बाई भी इनिशियल। अब देखिए भी फाइनल आपका दिख रहा है बी टू सी के लिए, सी का 0.8 और भी इनिशियल बी का 0.4, तो ये तो ln2 हो गया। ln2 का वैल्यू देखिए यहाँ दे दिया है 0.7,
और एनआरटी, तो बी पॉइंट के लिए पी वी इक्वल टू एनआरटी यूज कर लेते हैं हम लोग। तो पी इंटू वी कितना हो जाएगा बी पॉइंट के लिए 3 इंटू 10⁵ और वॉल्यूम है कितना 0.4 और ln2 हो गया कितना 0.7। तो ये हो गया 12 7 जा 84 और 0.84 हो जाएगा और 10⁵ से 100 निकाल लें, मतलब ये वैल्यू आपका आ गया 84 किलो जूल। तो ध्यान से देखिए बी ऑप्शन मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इन द प्रोसेस बी टू सी, ये ऑप्शन भी आपका सही निकल गया। अब यहाँ से अगर हम लोग ए ऑप्शन के लिए देखें मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस, तो प्रोसेस है आपका ए टू बी टू सी, तो ए टू बी का वर्क डन हम लोग निकाल लिए अभी कितना -60 किलो जूल और बी टू सी का वर्क डन हो गया 84। तो अगर दोनों को ऐड कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना 24 किलो जूल, मतलब वर्क डन इन द साइकिल हो जाएगा और सी ए का तो 0 ही है, तो वर्क डन पूरे प्रोसेस का ही लिख लेते हैं ए टू बी टू सी, यही ऑप्शन है। ये हो गया कितना आपका 24 किलो जूल। तो इसका वैल्यू दिया है 144, मतलब ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी और डी, यही आपका सॉल्यूशन है।